Find the angular frequency of SHM of block of mass m for small oscillations of light rod BD। ये रॉड BD है और ये डिस्टेंस B दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है C। ठीक है। नाउ कंसिडर रॉड इज वर्टिकल एंड स्प्रिंग्स रिलैक्स्ड इन इनिशियल स्टेट। क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स्ड है इनिशियल स्टेट में, तो कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन का स्टेप नहीं आएगा इसमें। मैं इसको यहाँ पुश करूँगा झटके से, तो फिर ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा। तो ओनली फोर्स एक्टिंग विल बी रिस्टोरिंग फोर्स ओनली, जो कि खुद होगा K2x2। एम ए इज माइनस K2x2 एंड ए विल बी माइनस का K2x2 डिवाइड बाई एम। ठीक है। तो x2 जो होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि से वी स्लाइड m बाय x, देन corresponding extensions in K1 and K2 are x1 and x2। सिचुएशन कुछ इस तरह की दिखेगी आपको कि रॉड थोड़ी टिल्टेड सी हो जाएगी अपनी इनिशियल पोजीशन से, जहाँ पे ये स्प्रिंग मान के चल रहा हूँ कि इतना सा से x1 स्ट्रेच होगी, और ये स्प्रिंग जो है ये यहाँ से स्ट्रेच हो रही है इस तरीके से, और ये एक्स्ट्रा जो रॉड टिल्ट हुई है इसको मैं डेल्टा ले रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से ऑसिलेशन होगा क्योंकि ये मूव कर सकता है। तो यहाँ स्प्रिंग में x2 एक्सटेंशन आएगा और डेल्टा रॉड का मूवमेंट होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा या किसी बहुत छोटे एंगल पर। संभावना ये होगी ये निकल चुका है। अब इस वक्त टॉर्क बैलेंसिंग लिखना पड़ेगा, टॉर्क इक्वेशन। एक टॉर्क इसका होगा K2x2 इंटू फोर्स ये वाला इधर की तरफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज B प्लस C इक्वल्स टू इसका फोर्स इधर की तरफ K1x1। रॉड पर टॉर्क निकाल रहे हैं। ठीक है। तो रॉड पर टॉर्क निकालेंगे तो K2x2 इधर हो जाएगा, ब्लॉक पर तो K2x2 इधर है, पर रॉड पर तो इधर ही मार्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे K1x1 उसका K1 है, x1 स्ट्रेच है इंटू C। तो ये हमारी टॉर्क इक्वेशन हो गई। अगर इस रॉड का मास होता तो फिर हम I अल्फा लिखते, है ना, क्योंकि टॉर्क नेट जीरो नहीं होता फिर, क्योंकि मास नहीं है इसलिए हमें बराबर लिखना पड़ रहा है। I अल्फा नहीं होगी, I नहीं है रॉड का, रॉड लाइट बताई गई है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन व्हाट इज x2 एक्चुअली, व्हाट इज x एक्चुअली, क्योंकि हमने x खींचा है डिस्प्लेस बाय x। ऐसे पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं जिसमें आपने जितना एक्सटेंशन मास का लिया है तो वही आपको यहाँ पे उसके फॉर्म में ही एक्सेलरेशन होना चाहिए आपके पास, x2 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जितना आपने मास डिस्प्लेस किया है, क्योंकि आप HM उसका निकाल रहे हैं, तो उसी फॉर्म में यहाँ पे x आना चाहिए। सो वी सी दैट वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू x2, जितना भी यहाँ खींचेंगे वो यहाँ आ जाएगा x2 प्लस डेल्टा। ठीक है। तो x2 तो आपके पास है, डेल्टा आप कहाँ से निकालोगे? डेल्टा यहाँ से निकाल सकते हो एक इसमें सिमिलैरिटी लगा के। यहाँ पे x1 है ये, तो आई कैन राइट x1 डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइड बाय b प्लस c। सो वी हैव x1 इज इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन b प्लस c। सॉरी, अब हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा इज इक्वल्स टू x1 b प्लस c अपॉन c। तो डेल्टा तो आ गया सॉल्व होकर, तो यहाँ हम डेल्टा की जगह लिख सकते हैं x1 b प्लस c अपॉन c। नो x1 हमें लिखना तो है नहीं, हमें तो x2 ही दिया हुआ है, x2 को फर्दर x के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो हम इस टॉर्क इक्वेशन में से x1 यहाँ पे पुट करेंगे जो x2 के फॉर्म में आएगा। तो वो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 क्या है? K2 बाई K1, देन यू हैव x2, देन यू हैव b प्लस c डिवाइडेड बाई c। ये आपका पूरा x1 है, और b प्लस सी डिवाइड बाई सी एक बार और लिखना है आपको। तो आपका x आ जाएगा x2 प्लस K2 बाई K1
बी प्लस सी बाई सी का स्क्वायर इंटू x2, ये आपका आ गया। दूसरा पेज लेना पड़ेगा हमें। x इज इक्वल्स टू x2 में कॉमन ले रहा हूँ, क्या बच रहा है 1 प्लस k2 बाई k1 b प्लस सी बाई सी का स्क्वायर, तो ये आपका x2 आ गया। तो x2 x के फॉर्म में क्या आया 1 प्लस k2 बाई k1 b प्लस सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जैसे ही आपका ये x आ गया, अब आप इसमें रख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का k2 बाई m इंटू x2 की जगह x 1 प्लस k2 बाई k1 b प्लस सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे छोड़ सकते हो सवाल, अदरवाइज यू कैन राइट k2 ऊपर k1 भी जाएगा, मास पूरे मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर k1 सी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, होल डिवाइड में मास k1 सी स्क्वायर प्लस k2 b प्लस सी का स्क्वायर। सो दैट विल बी द एक्सेलरेशन एंड फाइनली व्हाट यू हैव ओमेगा स्क्वायर इज सामने की चीज़ k2 k1 सी स्क्वायर अपॉन k1 सी स्क्वायर प्लस k2 b प्लस सी का स्क्वायर। फाइनली यू कैन राइट टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा k1 सी स्क्वायर प्लस k2 b प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 k2, एक मास मिसिंग है, यहाँ मास यहाँ पे है, यहाँ मास आ जाएगा k1 k2 सी स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।